नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया किस तरह की खबरें आप तक पहुंचा रहा है ये आप भली भांति जान गए हैं। मीडिया में आपके बच्चों की बेरोजगारी से संबंधित कोई बात नहीं है, बढ़ती हुई महंगाई से संबंधित कोई बात नहीं है, लहसुन 400 रुपए की कीमत पर पहुंच गया उसकी कोई बात नहीं है, और भी कई चीजें महंगी हो गई है। आज सुबह की ही खबर थी कि घरेलू बचत 23% तक घट गई है, यानी कि महंगाई की वजह से, या 23% घटने का मतलब है कि आपका वेतन भी घटा हुआ है और महंगाई में सारा चले जाता है, इसीलिए आप घरेलू बचत भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसकी कोई खबर आपको मीडिया पर नहीं मिलेगी। तो क्या है आज की बड़ी खबर? कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी दिल्ली की सब्जी मंडी पहुंच गए। इसका वीडियो उन्होंने मंगलवार सुबह यानी आज सुबह शेयर किया। सब्जी मंडी में राहुल कुछ महिलाओं से बात करते नजर आए। उन्होंने केंद्र की नीतियों की आलोचना की। राहुल ने कहा कि लहसुन की कीमत 40 रुपए से 400 रुपए पहुंच गई। जनता महंगाई से परेशान है। केंद्र सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। राहुल ने आगे कहा, आम जनता को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे छोटे सामानों पर समझौता करना पड़ रहा है। इस पर राहुल के साथ खड़ी एक महिला ने कहा कि सोना सस्ता हो गया लेकिन लहसुन महंगा है। राहुल ने कहा कि कुछ दिन पहले मैं एक सब्जी बाजार गया था और ग्राहकों के साथ खरीदारी करते हुए मैंने उनसे ये जानने की कोशिश की कि आम लोगों का बजट कैसे बिगड़ रहा है और महंगाई ने कैसे सभी को परेशान किया है। मैंने लहसुन, मटर, मशरूम और दूसरी सब्जियों के दामों पर चर्चा की और लोगों के असली अनुभवों को सुना। 400 रुपए किलो लहसुन और 120 रुपए किलो मटर ने सभी के बजट को हिला दिया है। लोग क्या खाएंगे, क्या बचाएंगे, ये सोचने वाली बात है। राहुल ने कहा कि लोगों के लिए बचत करना मुश्किल हो गया है कि कुछ लोगों के लिए तो रिक्शे के किराए से लेकर खाने का खर्च पूरा करना भी कठिन हो गया है। राहुल गांधी ने लोगों से अपील की कि अगर वे भी महंगाई का असर महसूस कर रहे हैं तो अपने अनुभव शेयर कीजिए। तो आपसे भी निवेदन कि यदि आपने महंगाई का अनुभव किया है तो आप भी शेयर कीजिए। चंडीगढ़ नगर निगम की हाउसिंग मीटिंग में मंगलवार यानी आज कांग्रेस और भाजपा के पार्षद भिड़ गए। इसकी शुरुआत तब हुई जब कांग्रेस पार्षदों ने मेयर चुनाव के वक्त वोट काउंटिंग में गड़बड़ी के आरोपी नॉमिनेटेड पार्षद अनिल मसीह को वोट चोर कहना शुरू किया। उन्होंने अनिल मसीह को वोट चोर के नारे लगाते हुए पोस्टर लहराने शुरू कर दिए। ये देख भाजपा पार्षदों ने भी कांग्रेस के पार्षदों के हाथ से अनिल मसीह वोट चोर कहने वाले पोस्टर छीन लिए। दोनों तरफ से विवाद इतना बढ़ा कि कांग्रेसी पार्षद गुरप्रीत और सीनियर डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह संधू के बीच बहस होने लगी। इससे बवाल ज्यादा बढ़ा और दोनों पक्षों के बीच हाथापाई हो गई। हंगामा बढ़ते देख हाउस की मीटिंग को स्थगित कर दिया गया। अनिल मसीह तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने यहां मेयर के चुनाव के वक्त आप कांग्रेस के 8 पार्षदों के वोट निशान लगाकर इनवैलिड कर दिए और भाजपा उम्मीदवार को जिता दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दोबारा गिनती से आप कांग्रेस से कुलदीप कुमार मेयर बने, लेकिन उनको नॉमिनेटेड किया गया। तो आप इसको किस नजर से देखते हैं, अवश्य आप कमेंट करें। कांग्रेस ने मंगलवार को चुनाव से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स पब्लिक करने से रोकने के नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर को पोलिंग स्टेशन के सीसीटीवी वेबकास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक करने से रोकने के लिए चुनाव नियमों में बदलाव किया था। याचिका पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि चुनाव आयोग को ऐसे महत्वपूर्ण कानून में एक तरफा संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। नियमों में बदलाव के बाद 21 दिसंबर को रमेश ने कहा था कि चुनाव आयोग पारदर्शिता से इतना डरता क्यों है। आयोग के इस कदम को जल्द ही कानूनी चुनौती दी जाएगी। चुनाव आयोग की सिफारिश पर कानून मंत्रालय ने 20 दिसंबर को द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 के नियम में बदलाव किया है। नियम 93 में कहता है कि चुनाव से जुड़े सभी दस्तावेज पब्लिकली उपलब्ध रहेंगे। इसे बदलकर चुनाव से जुड़े सभी दस्तावेज नियमानुसार पब्लिकली उपलब्ध रहेंगे कर दिया गया। यानी कि पहले जो पारदर्शिता थी उस पारदर्शिता को खत्म कर दिया। इसको आप किस तरह से देखते हैं? उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है तो हिल स्टेशंस पर बर्फबारी के बाद नजारा किसी जन्नत से कम नहीं है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला भी सफेद बर्फ की चादर से ढक गई है। इसके बाद शिमला में बड़ी संख्या में पर्यटक उमड़ने लगे हैं।
बर्फबारी देखने का उत्साह उन्हें पहाड़ों की ओर खींच रहा है। हालांकि अगर आप शिमला जाने की सोच रहे हैं तो पहले आप बर्फबारी की तस्वीरें जरूर देख लें, जहां जाम में फंसी गाड़ियां और कई बंद सड़कें बता रही है कि बर्फ का मजा कहीं आपको सजा न बन जाए। शिमला में हर साल लाखों पर्यटक उमड़ते हैं। खासतौर पर सर्दियों में शिमला आने वाले ज्यादातर पर्यटकों का एक ही उद्देश्य होता है कि आसमान से गिरती बर्फ को देखना। बहुत से लोगों के लिए भीषण सर्दी में घर से बाहर निकलना तक मुश्किल होता है, लेकिन वह बर्फबारी के लिए सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ पर पहुँचते हैं। लगातार दूसरे दिन बर्फबारी से क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए पहुंचे पर्यटकों में जबरदस्त उत्साह है। शिमला होटल एंड टूरिज्म स्टेक होल्डर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि शिमला में होटल ऑक्यूपेंसी 70% से अधिक हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम को सोमवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष नियुक्त किया। अब कांग्रेस ने उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस की ओर से जारी किए गए नोट में कहा गया कि एनएचआरसी के चेयरपर्सन की सिलेक्शन कमेटी में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, लेकिन उनकी राय को गंभीरता से नहीं लिया गया। कांग्रेस ने कहा कि चयन समिति की बैठक बुधवार को हुई थी, लेकिन ये पहले से निर्धारित एक्सरसाइज थी। इसमें एक दूसरे की सहमति लेने की परंपरा को नजरअंदाज कर दिया गया। ऐसे मामलों में यह आवश्यक होता है। यह निष्पक्षता के प्रिंसिपल को कमजोर करता है, जो चयन समिति की विश्वसनीयता के लिए महत्वपूर्ण है। सभी की राय लेने, विचार करने को बढ़ावा देने के बजाय समिति ने बहुमत पर भरोसा किया। इस मीटिंग में कई वाजिब चिंताएं उठाई गई थी, लेकिन उसे दरकिनार कर दिया गया। दरअसल 20 रामा सुब्रमण्यम सोमवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष नियुक्त किए गए। उनसे पहले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा आयोग के अध्यक्ष थे। वे इसी साल 1 जून को इस पद से रिटायर्ड हुए थे। तब से ही आयोग की सदस्य विजया भारती सियानी कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रही थी। जीएसटी काउंसिल की शनिवार को हुई बैठक में रेडीमेड गारमेंट सेक्टर को तगड़ा झटका लगा, लेकिन किसी मीडिया पर आपको कोई खबर इस पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये झटका आपको लगा है, किसी और को नहीं। आपको झटका किस तरह से आपको बैलेंस किया जाए, आपको इसके लिए दूसरी खबर आपको इस तरह से पेश की जा रही है कि आप उन खबरों में लगे रहे, पता ही नहीं चलेगा कि आपको झटका कितना बड़ा लगा है। सरकार टैक्स के 2 स्लैब में टैक्स बढ़ाकर 3 स्लैब कर दिए हैं। फिलहाल 1000 तक के सिंगल रेडीमेड पीस खरीदने पर 5% टैक्स लगता है, जबकि 1000 से ऊपर के कपड़ों की खरीदारी पर 12% टैक्स देना होता है। लेकिन अब सरकार ने इन पर टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है। इसका सीधा असर शादियों के सीजन पर या आम आदमी जो आम दिन खरीदता है उस पर भी पड़ने जा रहा है। जो लोग शादी के लिए कपड़ों की खरीदारी कर रहे हैं उन्हें अब ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे। दरअसल अब 1500 रुपए तक के रेडीमेड कपड़ों पर 5%, 1500 से 10,000 तक कपड़ों पर 18% और 10,000 के ऊपर कपड़ों पर 28% टैक्स देना होगा। इसमें 28% की कैटेगरी नहीं है। इसका पहला सीधा असर शादी के सीजन पर दिखाई देगा। अगर कोई दूल्हा या दुल्हन 10,000 से ज्यादा का सिंगल पीस खरीदता है और बिल 1 लाख रुपए तक का होता है तो इस पर टैक्स 12,000 से बढ़कर अब 28,000 तक हो जाएगा। 15 जनवरी को मलमास खत्म हो रहे हैं, ऐसे में जब तक नया नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, जिससे नए साल में जो शादी की खरीदारी करने की सोच रहे हैं उन्हें कपड़ों की खरीदारी महंगी पड़ सकती है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोगों को, क्योंकि इससे पहले भी आपको फर्क नहीं पड़ सकता था, क्योंकि आपने कह रखा है चाहे कुछ भी हो जाए हम वही करेंगे जो हमको पसंद है। तो आप तैयार रहिए 28% की जीएसटी देने के लिए। और एक बात और, आपको किसी मीडिया पर इसकी कोई खबर भी देखने को नहीं मिलेगी और न ही कोई चर्चा देखने को मिलेगी, क्योंकि वह आपसे संबंधित है, आपकी बढ़ती महंगाई से संबंधित है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जल्दी दूसरी लिस्ट जारी की जाएगी। चर्चा है कि मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ अलका लांबा चुनावी मैदान में उतर सकती है। मंगलवार को कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई। सूत्रों के अनुसार आज की बैठक में 35 सीटों पर चर्चा हुई। 28 नाम तय कर लिए गए। सीमापुरी सीट से कांग्रेस एससी विभाग के अध्यक्ष राजेश लेलोठिया को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। वहीं अलका लांबा के उतरने से कालकाजी सीट पर रोचक मुकाबला होने जा रहा है। कालकाजी विधानसभा क्षेत्र दक्षिण दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री आतिशी को कालकाजी सीट से पुनः उम्मीदवार बनाया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी के धर्मवीर सिंह को 11,393 वोटों के अंतर से हराया था। तो देखना यह है कि आतिशी के खिलाफ अलका लांबा अपना कितना असर डाल पाती है।
खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।